और उसके लिए कौन सा प्रयास किया जाए। परमात्मा के लिए तीव्र इच्छा पर्याप्त है। उसके अतिरिक्त जहाँ तक प्रयास की बात है, हमारे जितने भी प्रयास हैं उन प्रयास के कारण हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं। प्रयास से कोई परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंचा है, परमात्मा की करुणा और कृपा से पहुंचते हैं। प्रयास सहायक हो सकता है परंतु बाधक भी हो सकता है। सहायक केवल इसलिए कि हमारे अंदर जो तीव्र इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें हमको असफलता मिले, और आप सब जानते हैं असफलता में सफलता छिपी हुई है। सफलता के लिए कुछ नहीं करना है, असफलता ही सफलता का रास्ता खोलती है। लोग अपने आप में सोचते हैं पुरुषार्थ से, प्रयास से परमात्मा की ओर हम बढ़ पाएंगे। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, हम परमात्मा से दूर नहीं हैं, परमात्मा हमसे दूर नहीं है। वो तो जिन लोगों का परमात्मा 7वें आसमान पे जाके बैठा है उनको तकलीफ होगी। हमारा परमात्मा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, हमारा परमात्मा तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। इससे नजदीक और क्या हो सकता है। उसकी ओर आगे बढ़ने वाली बात है हम अपने हृदय में प्रवेश करना सीखें, हम अंतर्मुख साधना की ओर बढ़ें। अभी हमारी जो साधनाएं हैं बहिर्मुख हो रही हैं। क्रिया और कर्मकांड उसमें से अगर अहंकार निकल जाए, ये जो मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, तो वो क्रिया और कर्मकांड सहायक हो सकते हैं परंतु अहंकार जाता नहीं है। हम अहंकार को हटाने की कोशिश करते हैं, अहंकार और पुष्ट होता है। आप लोग नित्य प्रति सोते हो, किसी दिन नींद नहीं आ रही है आपको, आप उसके लिए प्रयास करो और नींद से दूर होते चले जाओगे। नींद नहीं आने वाली है आपको, जितना आप प्रयास करोगे नींद तो सहज आ जाती है, सहज आ जाती है, स्वाभाविक हो जाती है। उसके लिए प्रयास नहीं है। जो हमारे अंदर अत्यंत निकट परमात्मा है उसको हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं। रामचरितमानस में उसका सूत्र दिया है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा। अगर हम कितनी ही ऊंची कक्षा में क्यों ना पहुंच जाएं, परंतु अपने अंदर जो स्थित ईश्वर है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको पाने के लिए, वैसे ये सब शब्द अपने आप में थोथे हैं क्योंकि परमात्मा को पाना उसी प्रकार है जिस प्रकार से नमक की एक पुतली समुद्र की थाह लेने के लिए गई, क्या हुआ, उसमें विलीन हो गई वो। इसी प्रकार से ईश्वर
और जीव, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहू कस। अगर हमारा ज्ञान अखंड हो, एक अखंड ज्ञान सीतावर, परमात्मा अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, बोध स्वरूप हैं। ये जीव भी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जितने परमात्मा ज्ञान में हैं उतना जीव भी है, परंतु अंतर इतना ही है, उपजई बिनसई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। हमारा जो ज्ञान है सुसंग को पाके, सत्संग को पाके प्रकट हो जाता है, और फिर जब हम कुसंग के दायरे में आ जाते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। परमात्मा जो है सृष्टि में त्रिपादश्यम मृतम दिवी, 3 पाद अमृत लोक है, अर्थात 75%, 75% परमात्मा से सारा विश्व परिपूर्ण है। केवल 1/4 में ये क्षरणशील, परिवर्तनशील जगत है। परमात्मा विभू है, व्यापक है वो। ये तो लोगों ने पता नहीं किस किस प्रकार की मिथ्या धारणाएं पैदा कर दी हैं, जिन धारणाओं ने हमको परमात्मा से विलग कर रखा है। हमारे और परमात्मा के बीच में दूरी है ही नहीं। ब्रह्म जीव इव सहज संघाती, ब्रह्म और जीव स्वभाव से ही एक साथ रहने वाले हैं। उपनिषद कहता है हृदय रूपी गुहा में जीवात्मा और परमात्मा एक साथ निवास करते हैं। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, इस भ्रांति को ही दूर करना है। और जिस दिन ये भ्रांत धारणा गिरेगी, परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी तक क्यों नहीं हुआ? श्रद्धा विश्वास का अभाव है। अगर श्रद्धा और विश्वास से हम परिपूर्ण हो जाएं, गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने सुगम सिद्धि नहीं ते। गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने सुगम सिद्धि नहीं ते। स्वप्न में भी उसका कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है। जागृत की तो कौन कहे, ये प्रतीति नहीं होती है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र का मूल गुरु आज्ञा है। देखा जाता है प्राचीन इतिहासों में शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार हो गया। भगवान शंकराचार्य के शिष्यों में तोटकाचार्य, केवल गुरु सेवा, संस्कृत का बोध नहीं था। अन्य शिष्य सत्संग के लिए गुरुदेव के अमृत वचन का श्रवण करने के लिए बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, अभी तोटकाचार्य उनका बात का नाम है। तोटक नाम के छंद में आबद्ध श्लोक का उच्चारण करते हुए आ रहे हैं। जो संस्कृत पढ़ा नहीं, वो तोटक छंद में स्तवन करता हुआ चला आ रहा है, गुनगुनाता चला आ रहा है। कालिदास श्रीधर, विजयनगर के श्रीधर,
ये सब एक दिन विद्या में नगण्य थे। सांसारिक भाषा में बोले तो वज्रमूर्ख थे। परंतु भगवत कृपा से, भगवती की कृपा से, कालिदास आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से, श्रीधर भगवान नरसिंह की कृपा से, नरसिंह मंत्र का उपदेश दिया गया है। तो आज श्रीधरी टीका अद्वैतवादी लोग बहुत सम्मान के साथ देते हैं। तो परमात्मा के लिए हमको प्रयास नहीं करना है, हमारी निष्ठा सही हो जाए, हमारी आस्था सही हो जाए। और जब तीव्र प्यास होती है, एक व्यक्ति मरुस्थल में चला जा रहा है, ग्रीष्म काल है, ज्येष्ठ का महीना है, चारों तरफ तपती हुई रेत, अपने आप में बहुत तीव्र प्यास है। प्यास इतनी बढ़ी कि चलना कठिन हो गया, गिर गया। बस अब तो पानी ही पानी रटता है। उसके बाद पानी रटना भी बंद हो जाता है। अंदर से लगता है कि कब पानी मिले, अन्यथा जीवन गया। श्वास आएगी या नहीं आएगी वो भी पता नहीं। जब ये स्थिति हो जाती है, तीव्र प्यास, तीव्र इच्छा, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। राम चरण बारिश जब देखूं, तब निज जन्म सुफल कर लेखूं। सम्यक प्रकार की इच्छाएं मन से दूर हो गई, मनते सकल वासना भागी। घर पे पिता, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। ब्राह्मण परिवार में अगर कोई बच्चा अबुद्ध रह जाए, पढ़ाई ना कर पाए, उसका दुर्भाग्य है। उससे तो संतान ना हो वो अच्छा है। पिता ने बहुत कोशिश की पढ़ाने की, परंतु सम्यक प्रकार से पिता हार गए, हारे पिता। बस तीव्र इच्छा है, राम चरण बारिश जब देखूं, तब निज जन्म सुफल कर लेता हूं। ऋषियों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं। अद्वैतवादी महात्मा निर्गुण निराकार की चर्चाएं करते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती है। उनको तो केवल भगवान श्री राघवेंद्र का, भगवान श्री सीताराम जी का साक्षात्कार हो। लोमस जी ने भी उसी प्रकार से कुछ भगवान के विषय में, सगुण साकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा। उसके बाद सोचा कि ये तो परम अधिकारी व्यक्ति है, इसको निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए। एक बात ख्याल रखना, हमेशा याद रखना, अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा। ये निर्गुण और सगुण में भेद नहीं है भाई। यह भेद हमारी बुद्धि में है, हमारी दृष्टि में है।
परमात्मा जो है, जैसा है वैसा ही है, वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दूध से दही बन जाए, दही से मक्खन बन जाए। दूध में विकृति आती है, दही बनता है, बैक्टीरिया के कारण दही बनता है। परमात्मा में कोई विकृति नहीं आती है, आने की संभावना ही नहीं है। अगर परमात्मा में विकृति आ गई तो फिर परमात्मा क्या है? तब हम में और परमात्मा में अंतर ही क्या रहा? जो तीनों काल एक रस रही, तीनों काल में एक समान, कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए तो वो सत्य है। सत्स्वरूप परमात्मा जो है अपरिवर्तनशील है। तो उसमें जो कह रहे हैं निर्गुण है, वो निर्गुण के विषय में एक इमेज, एक छवि अपने मन मस्तिष्क में बना रखे हैं। जो कह रहे हैं परमात्मा सगुण है, उन्होंने भी परमात्मा के विषय में एक छवि बना रखी है। सगुण में इस प्रकार से सगुण है। परमात्मा हमारी इस अल्प बुद्धि में नहीं आने वाला है। वो इतना विराट है, इतना विराट है, आदि अंत को उजास ना पावा, जिसका ना तो आदि है ना अंत है, जिसका आदि और अंत है ही नहीं, उसको हम अपनी अल्प बुद्धि में कैसे रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो कबीर साहब ने कहा, बूंद समानी समुद्र में। बूंद जो है समुद्र में समा गई, सब लोग जानते हैं, परंतु समुद्र समाना बूंद में बिरला जाने कोई। वो जो विराट है, जो आदि अंत से रहित है, वो ही हमारे हृदय में बैठा हुआ है। दो परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम, जहाँ जाने के बाद जीव को नहीं लौटना होता है, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका, वही परमात्मा है, वही हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अभी हम परमात्मा को जानते नहीं हैं, इसलिए ये सब समस्याएं पैदा हो रही हैं। जिस दिन हम परमात्मा को समझ जाएंगे, जिस दिन हम परमात्मा को जान जाएंगे, उसी क्षण ये सब भ्रांत धारणाएं गिर जाएंगी। ये ऊपर की लादी हुई जो धारणाएं हैं, पढ़ पढ़ पत्थर हो गए, सुन सुन हो गए ईंट, कहे कबीर सुनो भाई साधो, लगी ना ज्ञान की छीट। पढ़ के पत्थर हो गए, पत्थर जैसे ठोस जड़। सुन सुन हो गए ईंट, पत्थर की अपेक्षा ईंट कम ठोस है। सुनने वाले के अंदर उतना अहंकार नहीं है। ईशावास उपनिषद में आता है, जो अविद्या के उपासक हैं वो घोर अंधकार में डूब जाते हैं, और जो विद्या के उपासक हैं वो उनसे ज्यादा डूब जाते हैं। अविद्या के उपासक घोर अंधकार में डूब जाएं, समझ में आता है, परंतु विद्या के उपासक उससे ज्यादा डूब जाते हैं। क्या? अहंकार। मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है, इतने ग्रंथों का अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है,
इतने महापुरुषों के द्वारा वेदांत की चर्चाएं सुनी हैं, ये सब अहंकार हमारे हमको परमात्मा से दूर कर रखे हैं। जब तक परमात्मा ने अवसर दिया है, हम परमात्मा की शरणागति स्वीकार करें। एक ही उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा, तू शोक मत कर। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि भगवान शरणागति की बात कर रहे हैं, मामेकम, एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा। वसुदेव नंदन वासुदेव कह रहे हैं, इसका मतलब वासुदेव की शरण लूं, क्षीरसाई नारायण की शरण लूं, वैकुंठाधीश की शरण लूं, चतुर्भुज नारायण की शरण लूं। भगवान किसकी ओर इंगित कर रहे हैं? भगवान ने पहले ही कह दिया, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सम्यक प्रकार से उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। ख्याल करना, सबके हृदय में हमारा जो हृदय है, रक्त का संचार करने वाला यंत्र, वैसे योगियों का हृदय आज्ञा चक्र के ऊपर है, जहां ज्ञान तंतुओं का विकास है। परंतु जिसको साधारण लोग हृदय समझ रहे हैं, वो हृदय रक्त संचार करने के लिए एक पंप है, यंत्र है, जो पूरे शरीर में रक्त संचारित कर रहा है। उस रक्ताणु में भी, उस रक्ताणु के हृदय में भी वो परमात्मा बैठा हुआ है। तमेव शरणम गच्छ, जो रक्ताणु के भी हृदय में, अर्थात अनोरण्याम, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, मैं तो महानतम, महान से भी जो महान है, उस ईश्वर की शरण में। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, उस ईश्वर को हम जानते नहीं हैं और अभिमान करके कहते हैं भगवान तो सब जगह परिपूर्ण है, भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। कहने के लिए सब कह देंगे भगवान यहाँ है, आज तक अनुभव नहीं किया उसका, यहाँ है, कैसे है। और जब तक उसका बोध नहीं होता, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खतपति जल के चिकनाई। उस परमात्मा को हम जानते नहीं हैं, कैसे विश्वास होगा? श्रद्धा विश्वास रूपी लहू, श्रद्धा और विश्वास के अभाव में वो परमात्मा हमसे दूर है। और विश्वास के लिए जाने बिन न हुई पड़ती थी, बिना जाने विश्वास होता नहीं है। हम परमात्मा को जानेंगे कैसे? वैसे तो कह देते हैं वेदांत वेद्यम विभुम, परमात्मा वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं।
जहां जानने का, वेद का अंत, वेद यानी जानना, जानने का अंत आ जाए। वेदांत अर्थात ब्रह्मसूत्र या उपनिषद नहीं, जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान त्रिपुटी का अभाव हो जाए, जहां ध्याता, ध्येय, ध्यान त्रिपुटी का अभाव हो जाए, जहां दृष्टा, दृष्टि, दृश्य त्रिपुटी का अभाव हो जाए, वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है, वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। जब तक ये त्रिपुटी है तब तक हम परमात्मा से दूर हैं। तो प्रश्न ये है, भगवान की ओर बढ़ने के लिए तीव्र इच्छा हो और उसके लिए कौन प्रयास किया जाए? तीव्र इच्छा किसी के कहने से नहीं हो सकती है। ये अनेक जन्म के उपरांत जीव के अंदर ये प्यास पैदा होती है। अभी तो हम उस स्थान पे खड़े हुए हैं, 84 लाख योनियों में भटकते हुए हमने जो अभ्यास कर रखे हैं उनका आकर्षण हमको खींच रहा है। दूसरी तरफ परमात्मा के विषय में सुन सुनकर, थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर कर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई है, उसके विषय में भी थोड़ा आकर्षण है। उसके साथ साथ सुतेष्णा, वितेष्णा, लोकेष्णा ने हमारी बुद्धि को मलिन कर रखा है। सुत, वित, ईश, ये जो 3 ईष्णाएं हैं, इनसे हमारी बुद्धि मलिन हो रही है। ऐसी स्थिति में हम वर्तमान में खड़े हुए हैं और जब तक हमारे अंदर से ये 3 ईष्णाएं इतनी ना बढ़ जाएं कि हमारी बुद्धि विकृत हो जाए, मलिन हो जाए। ईष्णाएं हों, कोई नुकसान नहीं है, परंतु उनके द्वारा बुद्धि मलिन नहीं हो जाए, इतनी विकृति ना बढ़ जाए, इतनी विकृति ना पनप जाए। और उसके लिए आदिशक्ति भगवती जगदम्बा ताके जुगपत कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाव। निर्मल मति केवल आदिशक्ति जगदम्बा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उनकी कृपा से ये जो ईष्णाएं हैं उसमें भी लोकेष्णा जो है बहुत ज्यादा घातक है। सुतेष्णा, वितेष्णा से तो बचा जा सकता है, परंतु लोकेष्णा से बचना, सबते कठिन जाति अपमान, सामाजिक अपमान, वो हम सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लोकेष्णा है। लोग कहते हैं नहीं, हमको कोई मान सम्मान की इच्छा ही नहीं है, परंतु थोड़ा सा भी सामाजिक अपमान, अपरिचित लोग हैं सब,
कोई किसी को जानता नहीं है, वहाँ अपमानित हो जाएं थोड़े बहुत चलेगा, परंतु परिचित लोग, समाज, उनके बीच में अपमानित हो जाना, सबके बीच में मेरे अपमानित कर दिया, सहन नहीं होता, नहीं होता। तो अंदर से ये जो लोकेशना है बहुत बड़ा बाधक है। सारांश में श्रद्धा से भर के भगवान हमको भेजे हैं। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। भगवान ने श्रद्धा से भरपूर जीव को भेजा है। बच्चा जब तक अहमता ममता से प्रभावित नहीं हो रहा है, तब तक उसके अंदर श्रद्धा भरी हुई है। माता ने बता दिया ये तुम्हारे पिता हैं। कभी किसी बच्चे ने आज तक प्रश्न नहीं उठाया कि प्रमाण दो कि ये हमारे पिता हैं। किसी बच्चे ने नहीं कहा। श्रद्धा है माता के ऊपर। माता कह रही है सही है, माता जो बता देती है वो सब सही है, संदेह नहीं है। परंतु जैसे ही उसको समाज की बातें मालूम पड़ती हैं कि समाज में मिथ्या भाषण भी होता है, झूठ भी बोला जाता है, बस उसके मन में संदेह पैदा होते हैं और उन संदेह की मोटी चादर श्रद्धा के पर्वत पे पड़ी हुई है। श्रद्धा तो पर्वताकार है, कम नहीं है, बहुत है। केवल ये संशय रूपी जो चादर है इसको फाड़ के फेंक दो। कभी कभी संशय की चादर में छोटे मोटे छेद हो जाते हैं। उन छेदों में से थोड़ी बहुत श्रद्धा दिखने लगती है। लोग कहते हैं कि पहले हमें बहुत श्रद्धा थी, परंतु ये सब जानने के बाद तो सब खत्म हो गई। अरे श्रद्धा तो कभी खत्म होने वाली है ही नहीं, परमात्मा ने भरपूर भेजा है। परंतु हमने, हमारे समाज ने इन सब बच्चों को बिगाड़ा है, हम सबको बिगाड़ा है। इतने संशयों से हमको भर दिया है, पता नहीं ये सही है या गलत है। ये हमारे मन में संशय आ जाता है। रामायण कहती है, गीता कहती है, पता नहीं सही है या, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, आगम कहते हैं, पता नहीं सही है। ये जो संशय आ जाते हैं इससे श्रद्धा जो है ढक जाती है, ढक जाती है। तो इन आवरणों को दूर करना है, निरावरण होके हमको श्रद्धा के साथ जुड़ना है और परमात्मा के विषय में जानत है जो देव जनाई। परमात्मा जिसको जनाना चाहे वो परमात्मा को जान जाता है। अर्थात परमात्मा के विषय में बोध की जो बात है परमात्मा की कृपा के अधीन है। कृपा उनके लिए सुरक्षित है जो प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके लिए कृपा होती है। अगर हमको प्यास है और जल के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो कोई भी सज्जन हमको जल पिला देगा। इसी प्रकार से हृदय की तीव्र लगन परमात्मा देखते हैं और परमात्मा कृपा करते हैं।
तो बस इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं, समय तो आज वैसे समय से पहले ही आ गए थे, पर फिर भी ज़्यादा हो जाता है। जय श्री राम।